हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो देखिए, हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं नई ड्रेस पहन के। कितने क्यूट लग रहे हैं। पोंचू ड्रेस है ये, बहुत प्यारी लग रही है। एक तो छोटे से हैं, उनको बहुत फिटिंग आती भी नहीं है। तो देखिए, मैंने ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आइए सीखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने ये ऊन लिया, नॉर्मल ऊन है, ना मोटी है ना पतली है, और 9 नंबर की सिलाई ली है। तो ये मैंने डबल ऊन से डाल दिए हैं इसमें 28 फंदे, 28। तो अब मैं सीधे उल्टे का बॉर्डर बनूंगी। पहली सिलाई में सीधी सीधी लूंगी, सीधी एक सिलाई में सीधी लूंगी। कई बार हम फंदे डालते हैं, कोई फंदा डालता है तो उसकी उल्टी सिलाई आती है पहली, और मैं डालती हूँ मेरी सीधी आती है। तो एक सिलाई हम नॉर्मल लेंगे, फिर उसके बाद 4 सिलाइयों का बॉर्डर डालूंगी सीधा उल्टा। बहुत इजी है, जितना देखने में सुंदर लग रहा है वैसे ही बनाने में भी उतना ही सुंदर है, आसान है। अब हम इसके नाड़े के लिए जाली बनाएंगे। तो 2 फंदे हम ऐसे ले लेंगे, और तीसरे फंदे में हम धागा आगे करके 2 का 1 करेंगे, और पीछे की साइड बुनेंगे जैसे नॉर्मल जाली बुनते हैं। फिर हम सीधा उल्टा 2 फंदे ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे, धागा आगे रहने देंगे और पीछे की साइड बुनेंगे। तो ये हमारी जाली बन जाती है। फिर 2 बुनेंगे, बस इसी तरह हमने जाली बनानी है। ये हमने चौथी सिलाई में बुन रही हूँ मैं जाली। उसके बाद फिर सीधा उल्टा, फिर धागा आगे रहेंगे रहने देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। बस ये जाली डालनी है हमने, फिर नॉर्मल जैसे बुनते हैं वैसे बुनना है। अब बॉर्डर आप 6 सिलाई का बुनना चाहते हो तो 6 का बुन लेना, तो 4 का बुनना चाहते हो तो 4 का बुन लेना। वैसे मेरी चौथी सिलाई है, मैं 2 सिलाई और लूँगी इसकी अब, क्योंकि जाली हमारी फिर बीच में आ जाएगी नाड़े के लिए। तो ये देखिए, जाली बुन गई हमारी और 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 4 सिलाई सीधी उल्टी बुनेंगे। 4 सिलाई बुननी है सीधी उल्टी। 4 सिलाई भी हमने ले ली है। ये 6 ली थी, 4, तो टोटल 10 सिलाइयों का हमारा ये आसन बन गया है। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आसन भी छोटा ही होगा, फिर ज़्यादा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता। अगर आपके पास नॉर्मल सिलाई 10 नंबर की सिलाई है तो आप फंदे 32 डालना, और अगर 9 नंबर की में तो 28 बहुत है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको आधा आधा कर लेंगे। 28 थे तो हम 14 फंदे बुन लेंगे अब। 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हाफ बुन लिया हमने। तो हाफ फंदे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई आएगी हमारी, इसको नहीं बुनेंगे अब हम, इस वाली को नहीं बुनेंगे, इसी को बुनेंगे। 14 फंदे एक साइड के। तो अब हम 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर लिया, और लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे, तो हमारे 12 फंदे रह जाएंगे। ये हो गए हमारे, ये भी हमने 2 का 1 कर लिया लास्ट वालों को भी। तो हमारे 12 फंदे हो गए। 2 सिलाई हमने बुन ली है, अब 2 सिलाई हम और बुनेंगे सीधी उल्टी। तो ये 12 फंदे हमने
बुनने। अब यहाँ फिर हम एक बार और घटा देंगे इसके, तो अब हमारे पास टोटल 10 रह जाएंगे। 2 का 1, फिर इस साइड भी 2 का 1। अगर आप लूज बनाना चाहते हो तो मत घटाना, अगर थोड़ा टाइट चाहिए पजामे है तो आपको घटाने पड़ेंगे। ये हमारे हो गए 10 फंदे। अब बस अब हम क्या करेंगे, अब 4 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी ले लेंगे। उल्टी उल्टी ले लो या उल्टी सीधी ले लो, बॉर्डर की तरह, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ले लेना। तो हम नीचे का बॉर्डर बना रहे हैं। ये 4 सिलाइयाँ लेनी, हमने ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो हमारी फिर पजामी बहुत लंबी हो जाती है। देखिए हमने बंद कर दिया। अब 2 धारियाँ डाल के देखो, 4 सिलाई हमने यहाँ ली थी और 4 ये 8 सिलाइयाँ ये ले ली और 10 ही होगी। टोटल 18 सिलाइयों की हमारी ये पजामी है। अब इस साइड से भी हम ऐसे बुन लेंगे। सीधी सिलाई हम सीधी ले लेंगे, उल्टी में घटाएंगे। फिर जैसे हमने इस साइड की बाजू बुनी है वैसे ही हम इस साइड की बुनेंगे सेम। तो ये सीधी सिलाई सीधी ले लेंगे, इस तरह से आई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने देखो फंदे डाले थे, तो ये धागा थोड़ा लंबा है, यहाँ हम सुई डाल लेंगे इस धागे में। तो इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, बस पहले आसन सिलना है, फिर दोनों साइड की ये टांगें सिलनी है और ये पजामी हमारी बन के तैयार हो गई है। बस अब हमें सिलना है इसको। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर पैंट या पजामी बन के तैयार हुई है। बस हम नाड़ा डाल देंगे इसमें। अगर आप नाड़ा नहीं डालना चाहते तो आप वो गोल वाली जो इलास्टिक आती है पतली वाली वो डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेचेबल है, देखो बॉर्डर है। तो ये हमारे को बिल्कुल फिट आएगी हमारे कान्हा जी को। अब हम बनाते हैं अपर इसका। तो अपर के लिए भी हमने डबल ऊन में देखो 62 फंदे डाल लिए हैं, 62। तो 62 फंदे हैं ये डबल ऊन से, और हमने उसको ऊन को तोड़ दिया। अब बस हमारा इतना ही काम था वाइट का। और अब हमने ग्रीन लगा लिए। तो अब हम ग्रीन से क्या करेंगे, देखो सीधी सिलाई बुनेंगे हम। 1 2 3 4। तो 4 ये 5 फंदे हमने ले लिए सीधे, और एक फंदे को हम उतार लेंगे। फिर 5 फंदे सीधे लेंगे, दो को उतार लेंगे। चार फंदे सीधे लेंगे, 1 2 3 4। फिर 2 को उतार लेंगे, ऐसे उतारना, बुनना नहीं है। फिर 4 सीधे लेंगे हम, 1 2 3 4, और ये 2 उतार लेंगे। 4 बुनेंगे, 2 उतारेंगे, बस ऐसे करना है हमने सारे उसमें। 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे ले लिए, फिर 2 उतार लिए। बस पूरी सिलाई में हमने यही करना है, 4 सीधे बुन लिए और 2 हमने बिना बुनारे उतार लिए, बिना बुने। तो ये 4 हो गए, फिर 2 उतार लिए, 1 2 3 ये 4। फिर इनको 2 को उतार लेंगे। बस पूरी सिलाई ऐसे पूरी करनी है हमने, 4 बुनने हैं और 2 उतारने हैं। अब उल्टी सिलाई भी हमने सीधी बुननी है। उल्टी सिलाई को उल्टा नहीं बुनना, सीधा बुनना है। देखो एक जो हमने ये बुना था इसको हमने बुनना है, और फिर हमने इनको धागा आगे करना है। फिर इन दोनों को उतार लेंगे हम, जो हमने पहले उतारे थे। फिर धागा हम पीछे करेंगे, फिर 4 सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर धागा आगे करके इनको उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 4 बुन लेंगे, 1 2 3 4। फिर धागा आगे, फिर इनको उतार लेंगे, धागा पीछे, 1 2 3 4। ये जो उतारने वाले हैं इनको धागा आगे करना है, फिर उतारना है,
फिर उसके बाद हमने धागे को फिर पीछे कर लेना है। तो बस इसी तरह इस रो को कंप्लीट करेंगे और 2 सिलाइयाँ और ऐसी डालेंगे जैसे अभी हमने डाली है। ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे बिल्कुल। अब हमने कुछ नहीं करना और ये जितने फंदे हैं सबको बुनना है हमने। जो उतारे थे वो भी बुनने हैं और जो बुने थे वो भी बुनने हैं। बस अब हमारा ये बॉर्डर पूरा हो गया। अब सीधी सीधी बुनेंगे हम। सीधी अब 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक फंदा तो हमने ऐसे बुन लिया, बाकी हम हर 2 फंदे का एक बुनेंगे इस तरह से। हर 2 फंदे को हम एक बनाएंगे क्योंकि हमारे 60 हैं तो इनको हमने 30 करना है। सीधा सीधा बुनना है और हर फंदे को 2 का एक करना है इस तरह से। दो फंदों को एक ही बार हम बुनना है ये इस तरह से। तो ये हमारे हाफ फंदे हो जाएंगे। 62 हैं तो 32 हो जाएंगे हमारे ये। फिर उसके बाद बताते हैं आपको। 32 फंदे रह गए हैं। अब 5 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बुननी है। उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी। 5 सिलाइयाँ बुननी है हमने इसी तरह से, सीधी उल्टी, उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सीधी। तो ये 6 सिलाइयाँ हो गई हैं, मतलब टोटल 12 सिलाइयाँ हो गई हमारी। अब हमने फिर वैसे ही करना है, एक फंदा बुन के फिर 2 का एक करेंगे हर फंदे में इस तरह से। ये हमने घटाने हैं फंदे और बहुत बड़ा नहीं करेंगे हम पाँचों को, क्योंकि हमारे छोटे से काना है। तो हम 2 का एक 2 का एक करेंगे तो हमारे ये 16 फंदे रह जाएंगे, 16। तो अब हमने ये 5 सिलाइयाँ और सीधी उल्टी बुननी है। फंदे हमारे बिल्कुल घट गए हैं अब। तो सीधी उल्टी 5 सिलाइयाँ बुन के फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए अब हमारे ये 16 फंदे हैं। तो अब हम इनको 6 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम इनको फिर दोबारा से 4 फंदे इसमें से और घटा लेंगे। टोटल 12 फंदे हमारे को कैप के लिए काफ़ी हैं। अगर आप बालों के साथ ही पहनाना चाहते हो तो पूरे भी रख सकते हो, घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मतलब बालों के बिना पहनानी है, क्योंकि पोंचू पे बाल तो मुश्किल लगाए जाते हैं, तो इसलिए मैं तो 12 फंदे रखूँगी इसके। और आप मर्जी आप पूरे भी रख सकते हो, आपको थोड़ी चौड़ी चाहिए तो ये मैं इसको 4 फंदे और घटा लूँगी इसमें से। और फिर मैंने 10 सिलाइयाँ बुननी है इसी तरह से सीधी उल्टी। तो ये मेरी कैप बन जाएगी 10 सिलाइयाँ बना के। यहाँ मैंने 4 फंदे घटा लिए हैं। अब बस ये 9 सिलाइयाँ और सीधी उल्टी। अब कॉलर बनाना चाहते हो तो कॉलर बना सकते हो, कैप नहीं बनानी तो। बस अब मैं इनको 10 सिलाइयाँ बंद कर दूंगी। तो देखिए 10वीं सिलाई हमने आधी बुन ली है, पूरी नहीं बुनी है। अब हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे इसको और बंद कर देंगे सिलाई से। अगर आप सुई से बंद करना चाहते हो तो सुई से बंद कर सकते हो, सिलाई से करना है तो सिलाई से कर सकते हो। तो इस तरह से हम बंद कर देंगे। देखो एक इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनने हमने दोनों सिलाइयों के, फिर निकाल देना है इसमें से एक को। ये देखो, तो ये हमारी कैप भी बन के तैयार हो गई है। ये देखो ये होगी।
इसको हम काट देंगे। ये हमारी कैप बन के तैयार होगी, ये देखो। अब हमने क्या करना है, अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो क्रोशिया से भी आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता चलाना तो मैंने आपको पहले बताया है पहले वीडियो में, तो हमने इसको क्या करना है, ये देखो। आप ऐसे ही बुन सकते हो इसको, इस तरह से जैसे हम काज करते हैं। ये देखो इस तरह से भी सुई से करना है तो इस तरह। मैं आपको दोनों साइड से बता देती हूँ, जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हो। ये देखो इस तरह से भी कर सकते हो, ये क्रोशिया का काम देगा बिल्कुल। अगर ऐसे नहीं करना आपने तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये देखो, ये सुई इस तरह लपेटना है हमने, या 14-15 बार लपेट लेना। फिर इसको बस थोड़ा ढीला लपेटना है इसमें, और इस तरह से निकाल देंगे इसको। ये देखो इस तरह से। तो अब इसको हम यहाँ इस तरह अटैच कर लेंगे। इस तरह से। तो देखो ये भी अच्छा लग रहा है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो 14-15 बार लपेटना है, बस थोड़ा ढीला ही रखना ताकि निकालने में आसानी हो इसको। अब इसको धागे को खींच लिया, और अब यहाँ पे टाँका मार लिया। ये देखो इस तरह से आएगा। ये जैसे आपको अच्छा लगा वैसे बना सकते हो इसको।